मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए अभी हम लोग मौजूद है समाहर नाले के सामने और आपको बता दें कि यहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के द्वारा जो है वो लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के तहत इन लोगों का जो है वो घेराव एवं जनसभा, ये लोग सारे जितने कार्यकर्ता हैं ये लोग यहाँ पे मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में इन लोग का मेन कहना ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पे बार बार जो है वो उनके संसद में बोलने की वजह से जिस तरीके से उन पे कार्रवाई किया गया है और ईडी और सीबीआई के तहत उनको मोदी जी के द्वारा जो है वो इन लोगों का कहना है कि मोदी के द्वारा एक हाथ बना करके जो है उन पर इस तरीके से कार्रवाई किया जा रहा है, जिस वजह से ये लोग लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। जो जनता है, चाहे वो पूरे इंडिया की जो जनता है, वो अलग अलग जगह पे ये लोग मधुबनी की जो जनता है उन लोग को जागरूक करना चाहते हैं कि मोदी जो है वो धर्म के नाम पे आप लोग वोट ना करें, जाति के नाम पे आप लोग वोट ना करें, उससे ऊपर उठ करके वोट करना चाहिए। और इस वजह से ये लोग जो है वो जागरूक आंदोलन जो है वो चला रहा है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद थे। और आपको बता दें कि डॉक्टर शकील अहमद जो कि पूर्व विधायक एवं मंत्री भी रहे हैं, भावना झा जो कि बेनीपट्टी की पूर्व विधायक रही हैं, वो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो लोग क्या कुछ कहना चाह रही हैं। घेराव और जनसभा यहाँ पे किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका और क्या इसके माध्यम से क्या कुछ जनता तक पहुँचाना चाह रहे हैं? देखिए, अभी हाल के दिनों में मोदी जी के जो मित्र हैं या मोदी जी जिनके मित्र हैं, अदानी जी, देश का सारा पैसा उनको चला जा रहा है और सरकार दे रही है, कानून बदल बदल के पैसा दे रही है। उस पर राहुल गांधी जी ने जब सवाल उठाया लोकसभा में, तो राहुल जी के साथ एक षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता समाप्त की गई। न्यायालय का फैसला अपनी जगह है, लेकिन न्यायालय के फैसले के पहले भाजपा के एमपी को 3 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई और राहुल गांधी जी पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो गई। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी की एक गलती थी कि वो इस देश के सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी के खिलाफ, और मुझको कहने में कोई झिझक नहीं है कि मैं आज 4-5 सालों से लगातार मेरे कुछ मित्र चौंक के मुझको देखते थे, मैं इसी जिला कांग्रेस में भाषण करता था कि दुनिया में आज की तारीख में इस देश में तो कभी नहीं हुआ मोदी सरकार जी जैसा भ्रष्ट कोई सरकार बनी, लेकिन शायद दुनिया में मोदी जी से ज़्यादा भ्रष्ट सरकार कभी नहीं हुई। और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, इस समाज को लड़ाने की, समाज अगर आपस में लड़ेगा तो हमारे भ्रष्टाचार पर नज़र नहीं जाएगी। आपको याद होगा, देश एक ही चीज़ में तरक्की किया है, वो है कि नफ़रत में देश ने बहुत तरक्की की है, बहुत नफ़रत बढ़ी है इस देश में। और वो नफ़रत बढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि लोग आपस में लड़ेंगे। हमारे भ्रष्टाचार, हमारे निकम्मापन, बेरोज़गारी 45 सालों में इस देश में सबसे ज़्यादा है। कोई चर्चा नहीं हो रही है टीवी चैनल पर या कहीं और भी। किसान की आमदनी पिछले 18 सालों में सबसे कम है इस देश में। कहेंगे हिंदू मुस्लिम की बात, इस देश में किस धर्म का नौजवान सबसे ज़्यादा बेकार है? संख्या हिंदू समाज की है, इसलिए हिंदू समाज का नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। किसान की आमदनी 18 साल में कम है। कौन समाज का किसान सबसे ज़्यादा है? तो हिंदू समाज का किसान सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाए, इसलिए नफरत यही अंग्रेज़ करते थे। 1857 में 1857 में पूरा कब्जा कर लिया था अंग्रेज़ों ने भारत को, लेकिन उस सरकार को आगे बढ़ाना था, शासन को। तो इसीलिए उस समय भी 95% थे हिंदू मुस्लिम मिलके, 35% मुस्लिम थे, 60% हिंदू समाज के लोग थे। आज 80% हिंदू समाज के लोग हैं, 15% मुस्लिम समाज के लोग हैं। 95% लोगों को आपस में लड़ा के अंग्रेज़ों ने 90 साल तक इस देश पे और शासन कर लिया। जो शासन उनका 1857 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो 90 साल पे तक उन्होंने इस देश पर शासन कर लिया। हमारा देश संकट में फंस गया है, वैसे ही जैसे अंग्रेज शासन में फंसा हुआ था। वो भी लड़ाते थे, ये भी लड़ाते हैं। और राहुल गांधी जी ने ठीक कहा कि अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। हमारी लड़ाई जो आज़ादी की शुरू हुई थी, वो एक कंपनी के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी। ये भी दूसरी आज़ादी के खिलाफ की लड़ाई है, जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो अदानी कंपनी है, उसके खिलाफ ये लड़ाई शुरू की है राहुल गांधी जी। हम बधाई देते हैं उनको। उन्होंने त्यागपत्र एक तरह से त्याग किया है और निश्चित रूप से उनका ये त्याग काम आवेगा।
देश के लोग आज न कल एहसास होगा। देखिएगा, मोदी जी के समर्थक जो हैं उनको वोट देते हैं दूसरे कारणों से। उनके दिमाग में कहीं हिंदू मुस्लिम करके घृणा फैलाई गई है, लेकिन वो ये बोल नहीं सकते हैं कि हम मोदी जी को इसलिए वोट देते हैं। तो कह रहे हैं देश बड़ा आगे बढ़ गया है, पुतिन साहब मोदी जी से पूछ के फैसला करते हैं, बाइडेन साहब मोदी जी से, अरे ऐसी बात बोलते हैं जिसका कोई सबूत आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। यूटोपियन बात जिसका कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि मोदी जी का जो भ्रष्टाचार है। और लोग कहते हैं कि अदानी मोदी जी की आड़ में कमाई कर रहे हैं, गलत। मेरा अपना मानना है कि सारी गालियां अदानी जी को पड़ रही हैं और मोदी जी अंदर से सारा काम कर रहे हैं। ये सारा मामला मोदी जी का है, अदानी सिर्फ सामने में एक ये है। इसलिए इस देश की जनता को ये बताने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश की जनता को सही बात बताएं कि आपको धर्मांध करके, आपको धर्म की लड़ाई लगा करके आप ही के बच्चों का रोजगार छीना जा रहा है, आप ही के किसानों के उपज का जो सही मूल्य होता वो नहीं मिल रहा है। इसलिए कि आप आपस में अंग्रेजों की तरह, जो आज के अंग्रेज शासक हैं, फ़र्क सिर्फ एक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि अंग्रेजों को हम शक्ल से पहचान लेते थे कि ये हमारे दुश्मन है, हमारे विरोधी हैं। अभी जो अंग्रेजों के रास्ते पे चल रहे हैं, दुर्भाग्य से उनकी भी शक्ल हमारी ही आपकी तरह है। इसलिए उनको पहचानने में इस देश के लोगों को दिक्कत हो रही है। जिस दिन इस देश के लोग पहचान लेंगे कि अंग्रेज चले गए हैं, उनकी निशानियां इस देश में हैं जो समाज को बांट के भ्रष्टाचार कर रही हैं, उस दिन उनको विदा करने का तो हमारा काम है जनतंत्र में, विपक्षी दल की हैसियत से, कि हम जनता को अवगत कराएं कि क्या हो रहा है, आपको कैसे लूटा जा रहा है और आप ही की मदद से आपको लूटा जा रहा है। आपके बच्चों का रोजगार छीना जा रहा है, आपकी आमदनी छीनी जा रही है, आपका व्यापार छीना जा रहा है। दुनिया के जितने बड़ी कंपनियां थी वो व्यापार बंद करके भाग रही हैं हिंदुस्तान से। आपको जान के अच्छा लगेगा कि दुनिया की 25 बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो भारत के पढ़े हुए हैं। कोई मोदी जी के शासन में नहीं पढ़ा लिखा है, सब जो कांग्रेस के शासन में, जो गठबंधन के शासन में संस्थाएं खुली थी, उसमें पढ़ के दुनिया की बड़ी 25 कंपनियों के जो सीईओ और चेयरमैन हैं वो भारतीय मूल के ही नहीं हैं, भारत के पढ़े हुए लिखे लोग हैं। इसलिए मोदी जी भटका के सबको अपना भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसी से हमको जनता को अवगत कराना है। आप बोल रहे हैं अडानी जो है मोदी जी के दोस्त है, तो क्या जब कांग्रेस की सरकार थी तब इनकी दोस्ती नहीं थी अडानी की? फर्क यही बता देते हैं आपको कि अडानी बिजनेसमैन है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो विश्व के 609वें नंबर पर थे। मोदी जी के आते ही, और ऐसे आदमी जिनकी गिरफ्तारी मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुई थी, दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी जालसाजी के एक आरोप में, और उसके बाद आज वो दुनिया के दूसरे नंबर के आदमी हो गए। वो अडानी जी का पैसा नहीं है, वो पैसा किसी दूसरे का है। देश जान रहा है धीरे धीरे और जानेगा कि अडानी जी तो अपने पर गाली सह रहे हैं। उस दिन एक कार्टून बनाया किसी ने कि मोदी जी आगे खड़े हैं, अडानी जी पीछे है। मैंने कहा ये गलत कार्टून है, अडानी जी को आगे आना चाहिए, मोदी जी को उनके पीछे छुप कर रहना चाहिए। इसलिए मोदी जी को अडानी जी गाली सुन के और बात लोगों की सुन के बचा रहे हैं। चलिए, अभी जो आप लोगों का जो ये आप लोग जो लोगों तक मैसेज पहुंचा रही हैं कि जाति से बढ़ कर के वोट करना चाहिए या धर्म से बढ़ कर के वोट करना चाहिए, क्या लग रहा है जनता आप लोगों का बात, या आप लोग जो संदेश देना चाह रही है या आंदोलन की तरफ बताना चाह रही है, सुनेगी जनता का? हम लोगों का काम है जनता तक जो बातें हैं, हमारे देश जो गर्त में जा रहा है, जो हमारा देश एक हुआ करता था, भारत को लोग एक सोने की चिड़िया कहते थे और भारत का नाम बहुत ही दूसरे जगहों पर गर्व के साथ लिया जाता था। उससे जो आज भारत की जो छवि हो रही है, जिस तरह से जो मोदी जी का खेल चल रहा है, जाति धर्म में लोगों को फंसाए हुए हैं और गलत कामों का जितना भी वो काम कर सकते हैं, चाहे वो जितनी भी कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति है उसको वो बेच रहे हैं। इन सब पे जनता कहीं क्वेश्चन नहीं करे। इस सब को क्वेश्चन से बचने के लिए वो जनता के बीच में जाति धर्म का खेल खेलना शुरू कर रहे हैं, जो कि गुजरात में इससे शुरू हुआ था और आज इस तरह की मानसिकता वो पूरे देश में दे रहे हैं। तो हमारा काम है कि जो जनता के साथ खेल खेला जा रहा है,
जनता का पैसा से ही जनता को बर्बाद किया जा रहा है, उससे उन्हें अवगत कराना। बाकी जनता खुद समझदार है, धीरे धीरे अभी तो आधा समझ चुकी है और धीरे धीरे वो पूरा समझ जाएगी। एक ही संदेश पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक कि वो आरोप लगाते हैं बगैर प्रमाण के, और हम लोग का आरोप प्रमाणित है। तमाम आवाम को ये मालूम होना चाहिए कि ये कितनी भ्रष्ट सरकार है। ये बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये लोग जाने कि वो हम लोग का ध्यान किस तरह से धर्म की ओर ले जाके भटकाती है, धर्म के आड़ में वो किस तरह से हथकंडे के द्वारा हम लोगों के ध्यान को भटकाती है, हम लोग का ध्यान दूसरी ओर ले जाकर उसके पीछे चोरी करती है। चाहे वो वोट का चोरी करती हो, चाहे वो समाज में वैमनस्यता फैलाकर सामाजिक सौहार्द का चोरी करती हो, चाहे वो घोटाला कर पैसे का चोरी कर रही है। के तहत जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी ने आज अडानी मोदी महाघोटाले और अडानी सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया बेनामी संपत्ति रुपये किसका है को लेकर के आज जिला समाहरणालय का घेराव करते हुए आज अंबेडकर मूर्ति के सामने सत्याग्रह पर में हम लोग बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आप देखे होंगे जिस तरह से मोदी सरकार बर्बरतापूर्ण नीतियां अपनाए हुए हैं और दमनात्मक कार्रवाई करती जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान पर खतरा है। आज देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, प्रेस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पंगु बना दिया गया, उनकी आवाज़ निकलने नहीं दी जा रही। आज लोग हर किसी मामले में देश पीछे जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था घटती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पार करती जा रही है। हमारी नेता जब इन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें सजा करवाई जाती है, और 24 घंटा के अंदर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त कराई जाती है, और फिर उनकी आवास को भी खाली करा दी जाती है। मैं इस देश में पहली बार लोगों की सदस्यता समाप्त हुई है। लंबा समय लिया है सरकार ने, लोकसभा के स्पीकर ने, लेकिन इस मामले में जानबूझ करके उन्होंने त्वरित कार्रवाई करके अपमानित प्रताड़ित करने का काम किया है। आज देश के लोगों को यह जानने का हक है जो अडानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, वह चीनी नागरिक कौन है, देश जानना चाहती है। मोदी सरकार यदि पाक साख है तो जेपीसी से जांच क्यों नहीं कराती है? संयुक्त संसदीय समिति से जांच करा दो, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा।